अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यानी 12th हिस्ट्री का लेसन का फर्स्ट चैप्टर जो कि हड़प्पा सभ्यता है, उससे जुड़ा हुआ जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आज हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता जो था उसका उल्लेख जो है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किसने प्रकाश डाला है? अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब क्या था? 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। और इस सभ्यता का खोज क्या था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। और यहाँ की विशेषता क्या थी? यहाँ की विशेषता जो थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या सभ्यता, कौन सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। हड़प्पा सभ्यता क्या था? एक कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा जो है कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के किनारे, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता भारत में किस भाग में विकसित हुआ था? भारत के पश्चिमोत्तर, यानी कि पश्चिम और उत्तर। हड़प्पा सभ्यता जो था भारत के पश्चिम और उत्तर, यानी कि पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुआ था, जो कि गुजरात, उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत सब है, कहाँ पे था? यही सब क्षेत्र में क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था? मातृ देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो था किसकी पूजा होती थी? हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। एग्जाम में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवी की पूजा होती थी? हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी और इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर। एग्जाम में पूछेगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है? तो 483 किलोमीटर है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। एग्जाम में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद रोपर जो है सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। रोपर सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। और लोथल जो है भगवा नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपर सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो का खोज जो था 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था, जबकि हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और हल से जोते खेत का साक्ष्य, हल से जोता हुआ खेत, यानी कि हल से जो
पुराने जमाने में जो खेती होता था हल से, उससे जोता हुआ साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बार बार पूछता है कि हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन का उत्खनन यानी कालीबंगन का जो खुदाई था वो किसने करवाया था? कालीबंगन का खुदाई बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? बीबी लाल ने किया था। सिंधु सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के निवासी कहाँ क्या थे? सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ थे। एग्जाम में पूछेगा सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो कौन थे? द्रविड़ थे। सिंधववासी यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह मिठास के लिए क्या चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। और वहाँ के जो मुख्य निवासी थे वो क्या थे? द्रविड़। वो मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। एग्जाम में पूछेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी किसने कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी पिगट महोदय ने कहा है। किसने कहा है? पिगट महोदय ने कहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। रोपर जो कि सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल जो कि भगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और कालीबंगन से क्या मिला है? हल खेत जोते हुए साक्ष्य यानी हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। सिंधु सभ्यता कौन सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और यह किस युग की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता जो थी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। और कालीबंगन से का उत्खनन किसने करवाया था? बीबी लाल ने करवाया था। कालीबंगन का उत्खनन बीबी लाल ने करवाया था। और सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके ने क्या किया है? प्रकाश डाला है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में किस देवी की पूजा की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। उसके बाद रोपर जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। और लोथल जो है यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हल से जोते खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। क्या हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन का उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल ने किया था। सिंधु सभ्यता के क्या था? एक नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता जो था विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता सिंधववासी यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे मिठास के लिए यानी मीठा के लिए क्या चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। और सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और पिगट महोदय ने पूछेगा कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है? पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। हड़प्पा सभ्यता से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से
ये जितना हम लिखे हैं बोर्ड पे इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, जितना पूछेगा इसी से पूछेगा। इसलिए अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर एक बार में यह वीडियो समझ नहीं आए तो फिर से दोहरा के भी देखिएगा, 2 बार में समझ जरूर आएगा।